सम्राटपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी दो बेटी थी, एक काली और दूसरी गोरी। सुरभि बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ पिताजी, मुझे कपड़े ला देना। बस कपड़े लेना है? और कुछ चाहिए होगा तो बताओ, मैं ला दूंगा। मुझे मेकअप का सामान भी ला देना, और हाँ, 5 जोड़े कपड़े भी चाहिए। ठीक है, मैं कपड़े और मेकअप का सामान ला दूंगा। पिताजी, मुझे भी कपड़े चाहिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर जाऊं तो मेरे सामने मत आया करो, फिर भी तुम मेरे सामने आती हो। चलो जाओ यहाँ से। पिताजी, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, सालों से मैं यही पहन रही हूँ। तुम नए कपड़े लेकर क्या करोगी? नए कपड़े पहनने से तुम गोरी नहीं हो जाओगी, रहोगी काली की काली ही। और हाँ, नए कपड़े का सपना देखना बंद करो। तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सुरभि के पुराने कपड़े ही पहनोगी। सुरभि बेटा, तुम अपने पुराने कपड़े इसे दे देना। ठीक है पिताजी, मैं दे दूंगी। सुलेखा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, जब मैं बाहर जाऊँ तो मेरे सामने मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुलेखा के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव होता है, क्योंकि वह काली थी। घर का सारा काम भी वही करती थी, वहीं सुरभि राजकुमारी की तरह रहती थी। माँ, मेरी किताब नहीं मिल रही है, आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी किताब तो नहीं देखी। कहाँ रखी थी? मैंने तो टेबल पर ही रखी थी, पर वहाँ नहीं है। क्या हुआ सुरभि बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, मेरी किताब नहीं मिल रही है, सुबह से ढूंढ रही हूँ। कहाँ रखी थी किताब? मैंने तो टेबल पर ही रखी थी, लेकिन उसकी साफ सफाई सुलेखा ने किया, तब से मेरी किताब नहीं मिल रही है। सुलेखा, इसकी किताब कहाँ रख दी है? तुम एक काम भी ठीक से नहीं करती हो। पिताजी, मैंने इसकी किताब छुआ तक नहीं है, इसी ने रखा होगा इसे परेशान करने के लिए, और अभी भोली बनने का नाटक कर रही है। इसका किताब कहाँ रखी है? चुपचाप इसे ला कर दो। इस बात को लेकर सभी ने सुलेखा को बहुत सारी खरी खोटी सुनाई और उसे घर से बाहर कर दिया। वह रोते हुए जंगल में चली गई। देखते ही देखते रात हो गई तो वह एक गुफा में चली गई और बैठकर रोने लगी। तभी एक चुड़ैल आवाज़ सुनकर वहां आई, जिसे देख सुलेखा डर जाती है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बस इतना बताओ, तुम रो क्यों रही हो और मेरे गुफा में क्या करने आई हो? मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया है, मेरे घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आखिर क्या हुआ जो तुम्हें घर से निकाल दिया? क्यों तुम्हें प्यार नहीं करता? सब कुछ साफ साफ बताओ। सुलेखा ने सारी बातें बताई। चुड़ैल काफ़ी दयालु थी। सुलेखा की बात सुनकर उसकी मदद करने की सोची। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद चुड़ैल सुलेखा के साथ रमेश के घर आ जाती है। कौन है यहाँ और हमें डरा क्यों रहे हो? तुम सबने मिलकर एक भोली भाली बच्ची को बहुत दुख दिया है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। कौन बच्ची? हमने किसी बच्ची को दुख नहीं दिया है। क्या तुमने सुलेखा को तकलीफ नहीं दिया? क्या उसे घर से नहीं निकाला? हमें माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुलेखा मेरी बेटी है, यदि आज के बाद उसे कोई परेशानी हुई तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। सुलेखा बेटी, यदि ये सब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करे तो मुझे बता देना, मैं इन सबको खा जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल चली जाती है। रमेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।